माय डियर लवलीज, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 7 बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 10 जो कि है लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स पूरा फिनिश हो चुका है। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स, जिसमें हम प्लांट्स के अलग अलग प्रोसेसेस देख रहे हैं जो उनकी लाइफ में उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी यानी एसेंशियल है। अब पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए देखकर आइए, क्योंकि ये है पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं अब एनसीईआरटी ने आगे आपको और क्या क्या दिया हुआ है। तो पहली चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके, एक्सपेरिमेंट हम एक एक्टिविटी हम कर चुके थे इस चीज के ऊपर, ये पता करने के लिए कि प्लांट को सनलाइट और वाटर कितना ज्यादा जरूरी होता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो वो था पहला क्लू। अब यहां दूसरी चीज क्या है कि भाई फूड फैक्ट्री प्लांट की कहलाती है पत्तियां हरी हरी यानी कि लीव्स। कैसे कहलाती हैं इसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे। आइए देखते हैं, समझते हैं कि भाई फूड फैक्ट्री के बारे में यानी लीव्स के बारे में। सो हाउ डू प्लांट गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट को खाना मिलता कहां से है उनकी ग्रोथ के लिए। सो हमें पता है जो एनिमल्स हैं उनको जो खाना है वो मिलता प्लांट से है, ठीक है। यानी हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, सभी तरीके के एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अब इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स, अब हम जो हैं पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे। कैसे? डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट मैं प्लांट खा रही हूँ तो मैं डायरेक्टली डिपेंडेंट हूँ प्लांट पे अपने खाने के लिए। लेकिन अगर मैं कोई एनिमल खा रही हूँ, यानी जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो प्लांट को उस एनिमल ने तो प्लांट को खाया होगा ना। सो यानी कि हम बेसिकली इंपॉर्टेंट जो बात यही है कि चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम डिपेंडेंट किस पे हैं, प्लांट्स पे ही हैं। कोई ना कोई तो वो प्लांट खा ही रहा है, चाहे हम अब उस जीव को खा लें, ठीक है। तो देखिए, इन टर्न ईट प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, बट हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड। तो भैया हम तो डिपेंडेंट हैं प्लांट पे अपने खाने के लिए, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट, मतलब प्लांट अपना खाना कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो ग्रोथ के लिए फूड ही चाहिए। अनलाइक एनिमल, प्लांट डू नॉट ईट फूड। और हमें ये भी पता है कि एनिमल्स की तरह प्लांट खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं है। सो प्लांट स्टोर करते हैं अपने फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कि एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कहाँ स्टोर करके रखते हैं? अब ये जो स्टार्च है ये प्रोड्यूस होता है कहाँ पे? लीव्स में, प्लांट की लीव्स में, यानी पत्तियों के अंदर स्टार्च स्टोर करके रखते हैं प्लांट, और जब उनको चाहिए एनर्जी तो वो ले लेते हैं, ठीक है, स्टार्च के थ्रू। बाय डिजाइन आर जनरली, जो लीव्स होती है प्लांट की वो किस तरीके से डिजाइन करी गई हैं, वो जनरली आपने देखी होंगी ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं और फ्लैट होती हैं। दीज आर मोस्टली ग्रीन, वो ज्यादातर आपको हरी ही नजर आती हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स हमें ज्यादा दिखते हैं कंपैरेटिवली। और कलर की भी लीव्स पाई जाती हैं, कलर्स अलग अलग तरीके के भी होते हैं, अभी वो डिपेंड करता है उनकी पिगमेंटेशन पे, लेकिन ग्रीन सबसे ज्यादा हम देखते हैं, ठीक है। वो ग्रीन क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि उनके पास ग्रीन कलर वाली पिगमेंट होती है। जैसे इंसानों के पास रेड कलर की पिगमेंट होती है, जिससे हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, ऐसे इनके पास ग्रीन कलर की पिगमेंट जब ज्यादा होती है तो वो होती है क्लोरोफिल। सो उसकी वजह से ये ग्रीन होते हैं। अगर इनके पास किसी और कलर की पिगमेंट होगी तो वो वाला इनका कलर दिखेगा। समझ आया? तो चलिए, ग्रीन कलर की पिगमेंट इनके पास होती है जो कि क्लोरोफिल कहलाती है, जो हेल्प करती है किस चीज में? कैप्चर करने में सनलाइट को एफिशिएंटली। मतलब जितनी सनलाइट इनको चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, उतनी सनलाइट जो इनकी क्लोरोफिल है पत्तियों के अंदर वो एब्जॉर्ब करेगी और दे देगी पत्तियों को कि जी काम हो गया, मैंने तो भाई सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली है जितनी हमें जरूरत है खाना बनाने के लिए। अब खाना बनाने के लिए कैसे जरूरत होती है ये भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, लेट अस चेक। फिर से हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम जानेंगे, हम एक्टिविटी करेंगे। सो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये आप अपने टीचर के सुपरविजन में ही करेंगे, ठीक है, अकेले खुद से नहीं करना है। सो सबसे पहले आपको, ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप जल सकते हो, आपको इंजरी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर बॉइलिंग प्रोसीजर है, तो भाई आप अकेले ये नहीं करेंगे, किसी बड़े को लेंगे। सो कीप अ लीफ इन बॉइलिंग वाटर। आपको एक पत्ती लेनी है और कहाँ डालनी है? बॉइलिंग वाटर में फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए, और फिर 5 मिनट में वो जो लीफ है, जो पत्ती है, वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, काफी सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी। डिप दिस लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल। अब वो जो आपने बॉईल कर ली है पत्ती, उसको आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्कोहल डालोगे, ठीक है। वो पापा की दारू की बाटली वाला एल्कोहल नहीं, वो नहीं, दूसरा एल्कोहल जो हमें लैब में मिलता है, प्योर एल्कोहल और डाइल्यूटेड, जैसा भी आपको अवेलेबल हो आपके लैब में, ठीक है, वो वाला एल्कोहल आपने लेना है। उसके अंदर लीफ को जो है डाल देना है। कौन सी लीफ? जो अभी अभी आपने
बॉईल करके सॉफ्ट करी थी। अब प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। अब आपको वो जो टेस्ट ट्यूब है, ये देखो ये टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर क्या है, अल्कोहल है, और अल्कोहल में डाल दी है हमने बॉईल करी हुई पत्ती। अब इस पूरी टेस्ट ट्यूब को आप एक बीकर के अंदर रख दोगे, इस बीकर के अंदर पानी भर दोगे और इसके अंदर टेस्ट ट्यूब को ऐसे डाल दोगे। ये पानी भी बॉईल हो रहा है, ये देखो नीचे बर्नर लगा हुआ है, स्पिरिट लैंप इसको बोलते हैं, ठीक है। ये देखो आग लगी हुई है और यहाँ पर ये पानी ऑब्वियसली बॉईल हो रहा है। अब आपको वेट करना है जब तक कि वो पत्ती का जो कलर है वो उड़ ना जाए, यानी वो लीफ कलरलेस ना हो जाए, तब तक आप रुकोगे, वेट करोगे। जैसे आपको दिख रहा है कि उसका कुछ कलर फेड अवे हो गया, उड़ गया है, तो आप उसको बाहर निकाल लोगे, प्लेट पे रख लोगे। अब प्लेट पे रखने के बाद आपने करना क्या है, कुछ ड्रॉप ऑफ, कुछ बूंदें डालनी है ड्रॉपर की हेल्प से। इस तरीके से ड्रॉपर आता है, इससे आपको कुछ बूंदें डालनी है आयोडीन सॉल्यूशन की उस पत्ती के ऊपर, ठीक है, समझ गए। अब आपने करना क्या है, ये हो गया आपका, और कुछ मिनट तक वेट करना और फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि अब आपको क्या इसका ब्लू ब्लैक कलर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है या फिर कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। इससे पता चल जाएगा कि जो पत्तियां होती हैं उसके पास स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट लाइव प्रोसेस इन एनिमल्स में भी करके देख चुके हैं कि भैया ये कि कब हमने किया था, सलाइवा में हमने ये देखने के लिए टेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि हमारा सलाइवा जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है कार्बोहाइड्रेट को। तो हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये चेक करने के लिए कि क्योंकि जो स्टार्च जो आयोडीन होता है वो स्टार्च के साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है, चेंज हो जाता है, वो रिएक्शन का रिजल्ट होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी स्टार्च प्रेजेंट होगा या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा तो आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर स्टार्च का प्रेजेंस नहीं है तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हम इसलिए ही कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च देखने के लिए। सो इफ द कलर ऑफ द लीफ चेंजेस टू ब्लू ब्लैक, अगर आप ये देखते हो कि कुछ देर में जो लीफ का कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, इसका मतलब क्या है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, यानी पत्तियां जो हैं वो वाकई में फूड फैक्ट्री है और उसके अंदर स्टार्च होता है, यानी उनका जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहां स्टोर हो रहा है, वो पत्तियों में स्टोर हो रहा है। ये हमने प्रूव कर लिया, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके जान लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि अल्कोहल शुड नेवर बी प्लेस्ड नियर अ हीट सोर्स डायरेक्टली। जो भी जलती हुई आग है, जो अभी पीछे स्पिरिट लैम्प था, उससे आप अल्कोहल को दूर ही रखेंगे, डायरेक्टली उसके ज्यादा पास नहीं लाएंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है। सो ये हाईली फ्लेमेबल होता है ना, जल्दी आग पकड़ लेता है। सो भाई आपको आग लग सकती है, आप जल सकते हो, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ एक और चीज ध्यान रखेंगे कि अभी विद्यार्थी का प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आया है फ्री डाउनलोड की सेवा। तो भाई करनी हो चाहे एमसीक्यू की प्रैक्टिस या चाहिए हो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, एग्जाम करीब आ रहे हैं, तो साथ ही साथ आप की बुक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, वीडियोस आप देख सकते हैं, नोट समरी ऑल इन वन एक ही प्लेटफॉर्म पे। कहां जाना है, www.evidyarthi.in पे अपनी क्लास और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और जो चाहिए वो लिख देना है, मिल जाएगा। सो वीडियो पूरी देखने के बाद कर लेंगे डाउनलोड जो भी चाहिए। चलिए आइए वापस आ जाते हैं चैप्टर की ओर। सो यहाँ पर डिड यू वॉन्डर, अभी एक सवाल आपके मन में अगर आया होगा तो अगले साइंटिस्ट आप ही हैं, बहुत बढ़िया सोच रहे हैं, ये सवाल जरूर किसी के तो मन में आया होगा क्या कि भाई हमने ये क्यों किया, मतलब ये कलर क्यों उड़ा दिया लीफ का, इससे क्या लेना देना, लीफ के कलर उड़ाने से क्या फर्क पड़ गया। हम ऐसे भी तो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, डायरेक्ट आयोडीन सॉल्यूशन डालते, ब्लू ब्लैक चेंज जाता, पता चल जाता हमें। तो वो हमने इसलिए किया ताकि जो वो ब्लू ब्लैक कलर है वो अच्छे से विजिबल हो पाए। अगर लाइट कलर की पत्ती हो जाएगी तो उस पर अच्छे से डार्क एकदम ब्लू ब्लैक कलर नजर आएगा, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। अब एक्टिविटी 10.1 हमें शो क्या करती है कि जो वाटर और सनलाइट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, यानी जो सबसे पहले एक्टिविटी हमने इससे पहले पार्ट 1 में करी थी, उससे हमें पता चल गया कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, यानी प्लांट को एसेंशियल है ग्रो करने के लिए वाटर और सनलाइट, ठीक है। अब दूसरी चीज हमने इस एक्टिविटी में क्या देखी कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो स्टोर करती हैं स्टार्च एज अ फूड इन प्लांट, यानी फूड फैक्ट्री लीव्स को कहा जाता है प्लांट की, यानी प्लांट का खाना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च उसकी पत्तियों में स्टोर होता है।
पतियों नहीं, पत्तियों में। चलिए नेक्स्ट, भास्कर लव्स गार्डनिंग। अब यहाँ पर है एक बच्चा भास्कर जिसको गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है अपने फ्री टाइम में, हर टाइम नहीं, फ्री टाइम में, ठीक है, यानी इसकी एक हॉबी है। आप भी ऐसी हॉबी रख सकते हैं तो कुछ फ़ायदा होगा आपका भी और एनवायरनमेंट का भी, ठीक है, मज़ा भी आता है गार्डनिंग करने में। सो बीइंग अ क्यूरियस स्टूडेंट, वो एक उत्सुक, एक चुल से भरा हुआ स्टूडेंट था, ठीक है। सो ही ऑफन लुक्स अराउंड हिज गार्डन, वो हमेशा अपने गार्डन के आसपास चीज़ें देख के कुछ ऐसे सोचता रहता था, वॉन्डर करता रहता कि अरे ऐसे हो गया, ऐसे होता है, अच्छा ये चीज़ ऐसे भी होती है, ठीक है, इस तरीके के कि प्लांट जो है फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये वो देखने में लग गया। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस, उसने अपने एक्सपीरियंस से क्या जाना, भास्कर नोज दैट, उसको ये पता चल गया कि जो पानी और सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। बट ही वॉन्डर इफ सनलाइट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट। लेकिन उसको ये चीज़ लगी, वो ये चीज़ नहीं सोचने लग गया कि चलो ठीक है, ग्रोथ के लिए पानी और सनलाइट ज़रूरी है, मुझे पता चल गया, लेकिन क्या खाना बनाने में भी उसको सनलाइट, प्लांट को सनलाइट चाहिए होता है, अपना फूड को प्रोड्यूस करने के लिए भी क्या प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत होती ही है, तो ये वो सोचने लग गया। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर तीसरा क्लू हम जानेंगे, ठीक है, फूड के बारे में हम इसके थोड़ी और चीज़ें जानेंगे, देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर से हमें आयोडीन की ज़रूरत है, ठीक है, स्टार्च वाला एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पर करना है। एक्टिविटी 10.3 आ गई, तो चलिए लेट अस चेक। अब भास्कर ने क्या किया, एक पत्ती ली, जिसके पास कैसी पत्ती वो ले रहा है, ये देखो इस तरीके की उसने लीफ ली जिसमें ग्रीन पार्ट भी है और कुछ येलोइश पार्ट भी है, मतलब ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस बने हुए हैं उस पत्ती में, उस एक पत्ती में, फ्रॉम ईच ऑफ 2 सिमिलर प्लांट्स, ठीक है। तो मतलब उसने जो है एक लीफ ली है, ठीक है, 2 सिमिलर पॉटेड प्लांट में से, मतलब 2 पौधे लगे हुए हैं उसमें से एक एक पत्ती उसने ले ली है। वन केप्ट इन सनलाइट एंड अदर केप्ट इन डार्क, एक उसने सनलाइट में रख दी है, एक उसने डार्क में रखी है 36 आवर्स के लिए, ठीक है, यानी 36 घंटों के लिए। ही वॉन्टेड टू कंपेयर द लीव्स बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। अब उसने पहले क्या किया, उसने सबसे पहले तो ये देखा कि अभी पत्ती कैसी नजर आ रही है, मैं ये नोट कर लूं, ऑब्जर्व कर लूं, चाहे आप फोटो ले लो भैया, सबके पास फोन अवेलेबल है, सो इससे याद रहेगा आपके दिमाग में कि कैसी दिख रही है अभी पत्ती स्टार्च टेस्ट के पहले, ठीक है। अब टेस्ट के बाद कैसी दिखेगी वो तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, बाद में पता चलेगा। सो ही मेड अ स्केच, उसने पत्ती का एक स्केच बना लिया रिकॉर्ड करने के लिए, और लोकेशन जो है ग्रीन और नॉन ग्रीन कहाँ पर है, ठीक है, वो उसने उस तरीके से बना लिया कि जो नॉन ग्रीन और ग्रीन पैच है लीफ के वो यहाँ है। इस तरीके से उसने लीफ बनाई और उसने इस तरीके से पैचेस बना लिए कि ये ग्रीन पैच है, नॉन ग्रीन पैच है, ठीक है। और किस चीज की मदद से, उसने ट्रेस पेपर की हेल्प से ये चीज कर ली, आप फोटो भी ले सकते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, उसने थोड़ी और मेहनत कर ली। आफ्टर दैट ही परफॉर्म एन आयोडीन टेस्ट, अब उसने परफॉर्म किया आयोडीन टेस्ट जैसे कि पीछे वाली एक्टिविटी में किया था, कुछ नहीं कि भाई आयोडीन डालना है आपने पत्ती पे, ठीक है, किस तरीके से, उसी तरीके से अगर आप करेंगे बॉयल करके तो बेटर आएगा, क्यों, क्योंकि रिजल्ट अच्छे से नजर आएगा इस वजह से। तो सेम दोहरानी है 10.2 वाली एक्टिविटी आपको। सो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लांट, अब हमने ये क्यों किया, इससे हमें पता चलेगा कि उसके ग्रीन वाले पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट है या फिर जो नॉन ग्रीन वाला पार्ट है उसमें भी स्टार्च जो है प्रेजेंट होता है। चलिए आइए, तो ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिख देंगे। तो सबसे पहले लाइट कंडीशन फॉर पॉटेड प्लांट, लाइट कैसी मिल रही है उस पॉटेड प्लांट को, हम ये लिख लेंगे। तो भैया एक प्लांट तो हमने कहाँ रखा है, सनलाइट में, और दूसरा कहाँ रखा है, अंधेरे में, रूम में, अंधेर नगरी में, डार्क में, ठीक है। अब इनिशियल कलर्स, उसके पहले कलर्स कैसे थे, मतलब इसकी पत्तियों के कलर पहले कैसे थे टेस्ट करने से पहले। सो देखो यहाँ पर ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस था लीफ पर, और यहाँ पर भी सेम ग्रीन नॉन ग्रीन पैच था लीफ पर, इस तरीके से। फाइनल कलर आयोडीन टेस्ट के बाद क्या नजर आया, तो जो पहली वाली लीफ, जो पहले वाला प्लांट था सनलाइट में, यानी जो पहली वाली लीफ है, ठीक है, फर्स्ट वाली जो सनलाइट में रखी हुई थी, उसमें क्या पाया कि ग्रीन पैच बन रहे हैं जहां भी लीफ पे, वो टर्न हो गए हैं ब्लू ब्लैक कलर के, ठीक है। ये जो ग्रीन पैच जहां बने हुए हैं लीफ पे, ये ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, और देखो उसके साइड में जो भी हिस्सा है उसने कलर चेंज नहीं किया है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या है, जो दूसरी पत्ती थी जिसको हमने सनलाइट में नहीं रखा था, अंधेरे भरे रूम में रखा हुआ था, कहीं अंधेरी वाली जगह पे रखा हुआ था, वहां कोई चेंज नहीं हुआ कलर का, यानी यहाँ खाना नहीं बन पाया है। इससे हमें ये पता चला कि बिना सनलाइट के वो खाना नहीं बना पाई है लीफ, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है स्टार्च का। तो चलिए आइए
यही हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो भास्कर ने भी क्या ऑब्जर्व किया, यही ऑब्जर्व किया कि जो ग्रीन पैच है लीफ पर जो कि सनलाइट में एक्सपोज करी हुई है, सो वो वाला प्लांट टर्न हो गया ब्लू ब्लैक, यानी कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। जबकि जो लीफ है जो डार्क प्लांट वाली, उसमें कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं हो, यानी उसके अंदर स्टार्च नहीं है। इवन ग्रीन पैचेस पर भी स्टार्च नहीं है। सो नॉन ग्रीन पैचेस फ्रॉम द सनलाइट प्लांट ऑल्सो डिड नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। साथ ही एक और चीज उसने देखी कि जो नॉन ग्रीन वाला पार्ट था सनलाइट वाली पत्ती में, ठीक है, सनलाइट वाली पत्ती में जो नॉन ग्रीन वाला पार्ट था उसका भी कलर चेंज नहीं हुआ, यानी नॉन ग्रीन वाले पार्ट में, नॉन ग्रीन वाले हिस्से में चाहे सनलाइट मिले या ना मिले, वहां पर भी स्टार्च नहीं होती, खाना नहीं बन पाता है। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Does it indicate that there is no chlorophyll present in those patches? क्या इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो नॉन ग्रीन वाला पार्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होती है? सो यस, देखिए यहाँ पर द नॉन ग्रीन पैचेस में नॉट हैव सफिशिएंट क्लोरोफिल, होती होगी लेकिन उतनी क्लोरोफिल नहीं होती कि वो अच्छे से सनलाइट को ट्रैप कर पाए और खाने को बना पाए, स्टार्च को बना पाए। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे बहुत कम स्टार्च होगा, तो इसीलिए आयोडीन ने उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया अच्छे से, क्योंकि उसके अंदर बहुत कम स्टार्च होगा। क्यों? क्योंकि कम क्लोरोफिल है, अच्छे से ट्रैप नहीं कर पा रही है वो सनलाइट को। समझ आ गया? तो इसी के साथ अब एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट पे हम पहुंच जाते हैं। ये तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया हमें कि भैया क्लोरोफिल की बात यहाँ चालू हो गई है। अब ये क्लोरोफिल क्या रोल प्ले कर रही है, ये भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है क्या खाना बनाने का प्लांट के अंदर? तो हाँ, ऐसा है, यानी क्लोरोफिल भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? जिससे खाना बना पाते हैं प्लांट अपना, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो फैसिनेटिंग फैक्ट हम पहले पढ़ लेते हैं। कुछ प्लांट की जो लीव्स हैं वो आपने देखी होंगी रेड, वॉयलेट, ब्राउन होती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो वाला कलर ज्यादा होगा कंपैरेटिवली ग्रीन कलर की क्लोरोफिल से, यानी उनके अंदर ब्राउन कलर ज्यादा, रेड ज्यादा या वॉयलेट ज्यादा होगा, इसलिए वैसी वो नजर आ रही है। ठीक है, सो दिस हाइड्स द ग्रीन कलर, इसकी वजह से ग्रीन कलर हाइड हो गया है क्योंकि वो कम है। सम ऑफ दीज पिगमेंट्स ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, इनमें से कुछ पिगमेंट्स ऐसी भी हैं जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करती हैं, हेल्प करती हैं, यानी इसमें भी, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। सो यू कैन यूज एन आयोडीन टेस्ट। आप फिर से जो है वॉयलेट कलर की लीफ अगर आपके घर में घर के आसपास कहीं मिल रही है, या रेड कलर का कोई आप देख रहे हो लीफ का कलर है, ब्राउन है, तो आप उसको लाके उस पर भी आयोडीन टेस्ट कर सकते हो, सेम इसी तरीके से देखने के लिए कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च उन लीव्स में है या नहीं है। इससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो भी रही है या नहीं हो रही है। सो व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन लिस्टेड इन टेबल 10.2? सो हमने क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ से पाई, हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली? एज वी नो लीव्स आर मोस्टली ग्रीन। ठीक है, हमें क्या पता है कि जो लीव्स होती है मोस्टली हरे कलर की होती है, ग्रीन होती हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि वो एक हरी कलर की पिगमेंट है जो प्लांट को, लीव्स को ग्रीन बनाती है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द स्टार्च इज प्रोड्यूस, हमने ये भी अब देख लिया इस एक्सपेरिमेंट पे कि स्टार्च वहीं प्रोड्यूस होगा जहां पर ग्रीन पैचेस होते हैं लीफ में, यानी जहां क्लोरोफिल होगी वहीं पर स्टार्च बन पाएगा, यानी क्लोरोफिल का एक रोल है यहां पर खाना बनाने में। सो वी कैन इन्फर दैट क्लोरोफिल हेल्प। इससे हमें क्या पता चल गया? इससे हमें ये पता चल गया कि क्लोरोफिल भी मदद करती है प्रिपरेशन ऑफ फूड में, स्टार्च को बनाने में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी क्लोरोफिल को जो काम करने के लिए चाहिए सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये काम करेगी, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ट्रैप कर लेती है। सो इट इज एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च की प्रिपरेशन के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों ही जरूरी है। हेंस द लीव्स आर आल्सो कॉल्ड, सो इसीलिए पत्तियों को क्या बोला जाता है? लीव्स को बोला जाता है फूड फैक्ट्री प्लांट्स की। ठीक है, समझ गए? चलिए, व्हाट एल्स इज एसेंशियल फॉर प्रिपरेशन, ठीक है, ऑफ फूड इन प्लांट्स, लेट अस फाइंड आउट। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे लेकिन अगले पार्ट में कि और क्या क्या चीजें हैं जो जरूरी होती हैं प्लांट्स के लिए अपना खाना बनाने के लिए। ये तो हमने कुछ चीजें देख ली, और भी तो कुछ चीजें होंगी, तो वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको हर एक चीज यहां तक अच्छे से समझ आ गई होगी चैप्टर में। अब हम आगे की चीजें पढ़ेंगे अगले पार्ट में। सो फॉलो फॉर मोर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।